बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। आजमाइशी मुद्दत के दौरान कारकुन का खुरूज निहाय कैंसल नहीं होगा। जवाजात। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात का कहना है कि आजमाइशी मुद्दत के दौरान अबशरामाल के जरिए कारकुन का खुरूज निहाय वीज़ा जारी करने की सहूलत दे दी गई है। माजी में यह काम जवाजात के दफ्तर से ही अंजाम दिया जाता था। अरबी रोजनामे अक्कास के मुताबिक इस हवाले से जवाजात का मजीद कहना है कि अगर किसी कंपनी या इदारे की जानिब से आजमाइशी मुद्दत के दौरान अपने कारकुन का फाइनल एग्जिट लगा दिया हो, इस सूरत में खुरूज निहाय को मनसूख नहीं किया जा सकता। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि कारकुन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान ऑनलाइन खुरूज निहाय फाइनल एग्जिट लगाने की सहूलत कमर्शियल शोबे को हासिल है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि कारकुन की आजमाइशी मुद्दत के दौरान इकामा जारी कराना मुमकिन नहीं है। आजमाइशी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद कारकुन का इकामा जारी किया जाएगा। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट और वजारत इफरादी कुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुन की आजमाइशी मुद्दत की पाबंदी आजिर और अजीर दोनों के लिए मुकर्रर है। अगर कारकुन काम की नौइयत और तनख्वाह या मराद पर राजी न हो तो उसे इख्तियार है कि वो मुलाजमत जारी रखने के हवाले से इनकार कर दे। इसी तरह आजिर को भी यह हक है कि अगर कारकुन से मुतमईन न हो तो उसे वापस रवाना कर दे। फिजाई मुसाफिरों के लिए नकद रकम और जेवरात की मुकर्ररा हद। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फिजाई कंपनियों से कहा है कि वो अपने मुसाफिरों को मुमलिकत में कस्टम कवानीन के बारे में मुत्तला करते रहें। इस हवाले से सिविल एविएशन का कहना है कि मुमलिकत आने या जाने वाले मुसाफिरों पर लाजमी है कि वो अपने पास मौजूद 60,000 रियाल से जायद नकद या जेवरात होने की सूरत में कस्टम हुक्काम को इस बारे में मुत्तला करें। अखबार 24 के मुताबिक सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो जारी हिदायत की पाबंदी करते हुए इमिग्रेशन से कबल कस्टम हुक्काम से राब्ता करके अपने पास मौजूद मुकर्रर हद से जायद रकम और जेवरात के बारे में मुत्तला करें। सऊदी अरब के सफरी कवानीन के तहत मुसाफिरों के लिए नकद रकम और सोने के जेवरात की इंतहाई हद मुकर्रर की गई है। इससे जायद रकम या कीमती धातें लाने और ले जाने की सूरत में कस्टम हुक्काम को मुत्तला करना जरूरी है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इस बारे में पाबंदी है कि किसी मुसाफिर के पास मजमूई तौर पर 60,000 रियाल से जायद नकद रकम या कीमती जेवरात की मौजूदगी की सूरत में कस्टम एहलकार से राब्ता करके उसका बाकायदा इंदराज कराएं। क्या ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के बाद तस्वीर तब्दील की जा सकती है? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के बाद भी तस्वीर तब्दील की जा सकती है। महकमा ट्रैफिक से ट्विटर पर एक शहरी ने सवाल किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की 10 साल के लिए तजदीद हो गई है, इंतजामिया ने पुरानी तस्वीर लगा दी, अब उसे तब्दील कराया जा सकता है या नहीं? महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के बाद तस्वीर तब्दील की जा सकती है। उसके लिए उम्मीदवार को दरखास्त देना होगी। नया लाइसेंस पुराने कार्ड को तल्फ करके जारी किया जाएगा। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में जहां ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड, जिसे अरबी में इस्तिमारा कहा जाता है, उसके इजरा और तजदीद के उमूर भी शामिल हैं। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस की सालाना फीस 40 रियाल है। तजदीद की फीस इदारे के अकाउंट में जमा करानी होती है। फीस की अदायगी से कबल यह भी जरूरी है कि चालान की रकम भी अदा की जाए। इलावा अजीम मेडिकल टेस्ट भी कराना जरूरी होता है, जो सिर्फ मंजूर शुदा तिब्बी इदारे से ही कराया जा सकता है। सऊदी अरब के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर ने असनाद पेश कर दी। सऊदी अरब के लिए मुकर्रर किए गए पाकिस्तान के नए सफीर ने मुमलिकत में नायब वजीर बराए प्रोटोकॉल अफेयर्स को असनाद पेश किए हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक नए नामजद किए गए सफीर अमीर खुर्रम राठौर ने नायब वजीर बराए प्रोटोकॉल अफेयर्स खालिद बिन फैसल अल साहिल को अपनी असनाद की कॉपी पेश की है।
यूक्रेन में सऊदी सिफारत खाने की अपने शहरियों को हिदायत। यूक्रेन में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से अपने शहरियों को जल्द अज जल्द निकल जाने की हिदायत जारी की गई है। सिफारत खाने ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों को कहा है कि वो वापसी के इंतजामात के लिए सिफारत खाने से रुजू करें। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक सिफारत खाने ने तवज्जो दिलाई है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात का तकाजा है कि उसके किसी भी शहर में मौजूद सऊदी शहरी फौरी तौर पर सिफारत खाने से राब्ता करें ताकि उन्हें जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जा सके। सिफारत खाने का मजीद कहना है कि अभी तक जिन शहरियों ने सिफारत खाने से राब्ता नहीं किया है वो वतन वापसी के इंतजामात के लिए जल्द अज जल्द राब्ता कर लें। सऊदी सिफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि यह अपील सऊदियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा हालात के तनाजुर में जारी की जा रही है। वजारत हज ने उम्रा मुज़ीफ वीज़ा मनसूख कर दिया। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा मुज़ीफ वीज़ा यानी मेहमान वीज़ा मनसूख कर दिया है। बयान में कहा गया है कि उम्रा मुज़ीफ वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। जो भी नया फैसला होगा उसका ऐलान वजारत के सरकारी चैनल के जरिए किया जाएगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने अतमरना ऐप से मुतालिक शिकायत के बारे में कहा है कि बेहतर होगा कि ऐप के नए वर्जन को अपडेट किया जाए। अतमरना ऐप को डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करें। वजारत ने कहा है कि ऐप दोबारा डाउनलोड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तवक्कलना ऐप के डेटा में वही तारीख पैदाइश मौजूद हो जो अतमरना ऐप में दर्ज की गई है। याद रहे कि उम्रा इजाजतनामे के इजरा के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार वैक्सीन की खुराकें ले चुका हो और उसका सेहत स्टेटस इम्यून यानी मासन हो। मुकीम प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का इंदराज भी जरूरी है। उम्रा ज़ायरीन को मुमलिकत आमद के बाद से 48 घंटे के अंदर लिए गए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। वजारत तिजारत ने इंसदाद तिजारती पर्दापोशी मुहिम तेज कर दी। सऊदी वजारत तिजारत ने मदीना मुनव्वरा में तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए अवामी बाजारों और तिजारती मराकज के तफ्तीशी दौरे किए हैं। सरकारी खबर रसानी एजेंसी SPA के मुताबिक दी गई मोहलत खत्म होने के बाद इंसदाद तिजारती पर्दापोशी की मुहिम तेज कर दी गई है। तफ्तीशी मुहिम मुतादिद वजारतों की मुश्तरका कमेटियां चला रही हैं। इनमें वजारत तिजारत, बल्दियात, इफरादी कोत और समाजी बहबूद, दाखिला, ज़कात, टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी के नुमाइंदे शामिल हैं। तफ्तीशी मुहिम का मकसद तिजारती पर्दापोशी करने और कराने वालों की निगरानी और इन्हें कानून के हवाले करना है। सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी की निशानदेही के लिए मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कानून तिजारत की खिलाफ वर्जी करने वालों तक रिसाई हासिल करने, तिजारती पर्दापोशी का रिकॉर्ड हासिल करने, मुख्तलिफ मालूमात का तज्जिया करने और खिलाफ वर्जियों पर सजा दिलाने के लिए मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है। इलावा अजीम वजारत तिजारत ने ट्विटर पर बताया है कि अब हम एक कंपनी जो तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस थी खुद को कानून के दायरे में ले आई है। उसकी सालाना आमदनी 10 मिलियन रियाल है। कंपनी ने दी गई मोहलत से फायदा उठाया और अपने कारोबार को कानून के मुताबिक बना लिया है। खरबों डॉलर की मार्केट वैल्यू सऊदी अरामको एप्पल कंपनी के करीब। सऊदी अरामको 2240 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती कंपनी एप्पल के करीब पहुंचने वाली है, जिसकी मालियत 2600 अरब डॉलर है। अरब न्यूज के मुताबिक तेल की बड़ी कंपनी अरामको के शेयर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं और उसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी की हैसियत हासिल कर ली है। जुमेरात को सऊदी वक्त दिन 11 बजे अरामको का एक शेयर 42 रियाल यानी 11.2 डॉलर तक पहुंच गया। दुनिया की बड़ी तेल कंपनी ने 15.5 अरब डॉलर तेल पाइपलाइन का मुआहिदा किया है। ख्याल रहे कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तेल की फी बैरल कीमत $100 की हद उबूर कर गई है। सन 2014 के बाद तेल की कीमतों में पहली बार इतना इजाफा देखने में आया है। खुद को अरामको और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार कंसोर्शियम ने गैस पाइपलाइन के कामयाब मुआहिदे का ऐलान किया था। इस कंसोर्शियम में ब्लैक रॉक और हसना कंपनियां शामिल हैं। इस मुआहिदे के बायस अरामको की मार्केट वैल्यू 2200 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है। इज्तिमाई झगड़ा काबिल सजा जुर्म 6 माह तक कैद। मुमलिकत के माहिर कानून आसिम अल अमला ने कहा है इज्तिमाई झगड़ा और मारपीट काबिल सजा जुर्म है। 3 से 6 माह तक की कैद की सजा हो सकती है। अरबी रोजनामा अल वतन के मुताबिक माहिर कानून आसिम अल मला ने मजीद कहा है कि इज्तिमाई झगड़े के अलावा कानून हाथ में लेने की इजाफी सजा 1 माह से लेकर 1 बरस तक कैद है। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई झगड़ा करने वालों पर असले की नुमाइश और उसके इस्तेमाल की सजा भी लागू की जा सकती है।
قانون کے مطابق اجتماعی جھگڑے کے دوران اسلحہ استعمال کرنے پر 10 برس قید کی سزا ہے۔ الملا نے مزید کہا ہے کہ اجتماعی جھگڑے میں کسی فریق نے دوسرے کو کسی بھی نوعیت کا نقصان پہنچایا ہو تو اس صورت میں فیصلہ مقدمے کی کارروائی کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے کہا ہے کہ فوجداری قانون کی دفعہ 15 اور 17 کے بموجب اجتماعی مار پیٹ میں شریک افراد کی گرفتاری ضروری ہے۔ سعودی قانون کے بموجب اجتماعی جھگڑا سنگین جرائم میں شامل ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔